राम 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 स्वराकृष्णवद्वन्धं परं ब्रह्मराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वनश्रीविभूषितकरान्नवनीतदाघात् पीताम्बरानरुणगन्धफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमस्कृत्याय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। बहुत जन्म बीत गए। ऐसे जन्मों के बीतने पर ये मनुष्य शरीर मिला है जैसे बड़ा भारी समुद्र आ जाए और समुद्र पार करना हो तो किनारे आ गया। किनारे कई युग बीत गए। 84 लाख भोग थे बीत जात जुग 4 सतयुग त्रेता द्वापर कले बीत जाते हैं। 84 लाख भोग थे तो 84 समुद्र चूर 84 समुद्र है उनको चूर करके कई भूरी भाग से किनारे आ गया हो। अब ये जो शरीर मिला है ये केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। इसमें दूसरा काम है ही नहीं। एक ही काम है परमात्मा प्राप्त करना। जिसमें परमात्मा प्राप्ति करनी है ही नहीं। रात दिन दूसरे काम में लगे रुपया कमाओ भोग भोगो ये करो वो करो वो करो लगे। क्या कर रहे हो? किधर जा रहे हो? तो ऐसो का आत्मघाती है वो। आत्महन गति जाए। समम पश्यन् सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरम न हिनस्ति आत्मना आत्मान तत्व याति परांगति। केवल ये आत्मघात न करे तो परम गति प्राप्त हो जाए। गीता कहती है सब जगह समान जीव से जो परमात्मा है उसी तरफ देखो तो सही है ही वो दूसरा है नहीं। नहीं है उसमें है मान मार करके कितना अनर्थ कर रहे हैं। इसका कोई पारावार नहीं है। नहीं में लगे नहीं को है मान करके कितने पाप करे कितने अन्याय करते कितने अनर्थ करते हैं। जिसके फल भोग से 84 लाख जोड़े और कई कुंड नरकों के ये सब भोग जाने के बाद भी एक मनुष्य के जन्म में किए हुए पापों का अंत नहीं होता। वो बाकी रह जाता है और बाकी रह जाता वो संचित कर्म कहलाते हैं। उन सबको दूर करने के लिए मानव जीवन मिला है। 84 समुद्र चूर 84 समुद्र है 84 लाख भूमि 84 लाख भूमि है। इसी गणता हुई आगे गणना कितने पता नहीं है। ऐसे होकर के मनुष्य जन्म प्राप्त किया और मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी चेत नहीं करता होश में नहीं आता। सज्जनों ये एक ही मौका है। मनुष्य जन्म एक ही है ये जिसमें उद्धार कर ले जीव। ऐसा मौका एक ही है। तो किनारे आ गए ये समुद्र सब लान करके और किनारे आ गए। और वो किनारे आने पर जो सामग्री मिली है भगवान की तरफ से एक मनुष्य जीवन में कई बार प्राप्ति कर ले इतना मौका है। समय सामग्री समझ ये कम नहीं मिले। सामर्थ्य भी कम नहीं है। मैंने संतों की वाणी में लेखों में अच्छे महापुरुषों की बातों में
मैंने ये सुना है, पढ़ा है कि मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कई बार कर रहे, एक जन्म में, एक जीवन में, जिनमें जीवन पूरा बीत जाए, मौत आ जाए, प्राप्ति करी नहीं, प्राप्ति करी नहीं तो वो नहीं करी, परंतु ऊंचा काम ऐसा किया, बड़े बड़े पाप के, अन्याय के, अत्याचार के, गर्भ गिराने का महान हत्या है वो काम करना, नसबंदी करना, पाप करने में तो पास नहीं रखनी, कमी नहीं रखनी, खूब करना अच्छी तरह से, इसमें कस के लगे। एक भाई ने सुनाया कि अस्पताल में जाकर देखो, ज्यादा सत्संगी आदमी मिलेंगे, नसबंदी करने वाले, पाप के गर्भ गिराने वाले ज्यादा सत्संग मिलेंगे। एक भाई ने कहा मेरे को, कर क्या रहे हो आप? सत्संग करने वाले, सुनने वाले क्या कर रहे हो? औरों को तो पता ही नहीं है बेचारों को, आपको पता लग जाए फिर करते हो आप। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, क्यों चाहत कुशलात, कर दे पर कुएं बड़े। हाथ में दीपक लेकर कुआ देख करके उधर में पड़े, फिर कहते मेरे चोट नहीं लगी, तू तो मरेगा, चोट क्या लगे। मन जाने सब बात, सब बात जानता है, जान बूझ अवगुण करे, जान जान करके पाप करता है, अन्याय करता है, जिसको अन्याय मानता है वो करता है स्वयं। वो कैसे कह सकता है मेरे दुख नहीं आना चाहिए? दुख तो पड़ेगा, तरह तरह का पड़ेगा। इस मौके में अगर अपना उद्धार नहीं किया तो आत्मघाती होगा। गीता कह देती है, समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थितम, ईश्वर में सब जगह परमात्मा है, उसको अगर ठीक देखे तो क्या होता है, न हिंदुस्ती आत्मना आत्मन, तो अपनी हत्या नहीं करता, आत्मघाती नहीं होता। अगर परमात्मा देखता सुनती है तो इस बात परम गति को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे मौके पर भी ठीक तरह नहीं करता है, वो आत्महंग निकल जाए, जो तेरे भव सागरी नर समाज अस पाए, सो कृत नंदक मंदवती आत्महन गति जाए। गीता और रामायण क्या कह रहे हैं? जो तेरे भव सागरी नर समाज अस पाए, ऐसा मनुष्य भी प्राप्त करके भी जो संसार से उद्धार नहीं करता तो मंदवती है, बहुत निंदा का पात्र है और आत्मघाती का भी जाए। आत्मघाती महापापी, जैसे खुदकशी करके मरता है उसको आत्मघाती कहते हैं। तो ऐसा बड़ा भारी पाप कर रहा है, इस बात दुर्गति होगी, इसमें संदेह नहीं है। इस बात से भाइयों बहनों मौका आ गया है। अभी ये गुफल गफल तो बैठे विचार ही नहीं करते इधर का। अरे खास जिस काम के लिए आयो जाके काम तो करा संभाले, वो जिस काम के लिए आना हुआ वो कब संभालेगा, उसके तो विचार कर थोड़ा। किस वजह से आया था मनुष्य में, किस वजह से पाया था? भाई और बहनों को खूब चेत करना चाहिए कि ये जो मानव शरीर है ये किस लिए मिला है, और वो काम कब करोगे। जीने का तातिक जी गए ये बात तो आपको दिखती है, पर जी गए नहीं, मर गए। अब वो मरना पूरा कब किस दिन हो जाएगा इसको कुछ पता नहीं है। पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मरता है। कोई भी दिन महीना वर्ष ऐसा है कि जिसमें मरने की दहशत न हो, इसका भय न हो, मरने का मौका न हो, ऐसा कोई दिन है, कोई महीना है, वही मर मास आ गया अभी नहीं मरेगा, आदमी रविवार है, तातील है, आज नहीं मरेगा, ऐसा है कभी? कोई देखा आपने? सदा मौत खुली एकदम, मारे काल अचानक चपेट की हो, ये घड़ी के में राख की ढेरी, थोड़ी देर राख की ढेरी हो जाएगी, अचानक आएगी मौत। उसका कुछ पता नहीं, रात में, दिन में, सुबह शाम को, काम करते न करते हुए कब आवेगी कुछ पता नहीं है। पर ये जरूर है, ये मृत्यु संसार सागर, ये मौत का सागर है। ये जो संसार जिसमें यहाँ पर हम रह रहे हैं, क्या बताया है?
समुद्र में जैसे जल ही जल भरा रहता है, ऐसे इसमें मौत ही मौत भरी है, हरदम मौत ही मौत भरी, नजर कब अचानक जाना पड़े। तो ऐसा जो मौका पा करके अपना उद्धार नहीं करता, आत्मघाती महापापी, महापापी होता है। अपना उद्धार नहीं करते ये पापी, फिर नया नया पाप करे, नए नए तरह तरह के तरीके पापों के तरीके सोचे। राम 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 राम, क्या दशा होगी। चेत करो भाई बहन, तेरा होश में हो, कर क्या रहे हो और कब करोगे वो काम। सबसे शीघ्र ये काम है। पूर्णम यदि इतना पते नहीं मृत्यु, आप जब तक मौत रही है तो पूर्णम, बहुत जल्दी निश्रेयस है, कल्याण के लिए। विषय घर सर्वत्र सियात, ये विषय सब मिल जाए। बाल बच्चे कुत्तों के हो जाते, गधों के हो जाते हैं। सूर के 11-11 बाल के मैंने देखे हैं बच्चे। इसमें कोई मनुष्य जन्म है? इन भोगों के भोगने में लगना रात दिन, और वह में भी हत्या करनी, उसमें भी पाप करना, जो काम पड़े उसमें भी पाप, उसमें भी पाप, उसमें भी पाप। अब नए नए पाप पैदा किए, ये नसबंदी आ रहा, गर्भ गिरा दे रहा, ऑपरेशन कर, नए पाप किए, नए नए तरीके, ऐसे ऐसे नए तरीके किए हैं। क्या बताओ, राम 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 राम। कलयुग महाराज है, उसमें ऐसे तरीके पनपेगा और बढ़ेगा, फिर दशा कैसी दुर्दशा होगी जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे ऐसे बड़े भाई पाप कर रहे हैं, होश में नहीं आ रहे हैं। अब भी चेत करो, दिन गए सो तो गए, अब जितना बाकी बच गए हैं वे दिन लगाओ परमात्मा प्राप्ति में, तो मुझे ठीक हो जाए। थोड़े से समय में अंतकाल में कल्याण हो सकता है। थोड़े से थोड़े समय में अंतकाले मामेव स्मरण उत्वा करेवल, अंतकाल में परमात्मा को याद करता हुआ जाता है तो भगवान कहते हैं मेरे को प्राप्त होता है। इसमें संदेह नहीं, ये संदेह नहीं कहना कहाँ पड़ता है, जहाँ संदेह की गुंजाइश है तब कहते हैं संदेह नहीं है। गुंजाइश क्या है कि जन्म भर भजन नहीं किया, अंतकाल में याद किया तो जन्म भर के वो कर्म है उनमें गति होगी कि सदगति क्या होगी, कि सदगति होगी। अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करता हुआ से छोड़ता है, इसमें संदेह मत करो। अंतमती जो गति तो थोड़े से थोड़े समय में हो जाए। और मूर्ख से मूर्ख हो, समझदार नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, सत्संग नहीं, कोई जानता नहीं, ऐसा भी अगर भगवान में लग जाए तो भगवान कहते तेषा में अनकम पार्थम अहम अज्ञान जम दपानाश हम ना तो उसको ज्ञान नहीं दे, बुद्धि योगम तुम वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए। बिल्कुल मूर्ख है, भगवान कहते मैं ज्ञान देता हूँ, कैसे कितनी बिल्कुल बात है। तो मूर्ख से मूर्ख का कल्याण हो जाए और थोड़े थोड़े से समय में कल्याण हो जाए, कितनी बिल्कुल बात है, कितनी अलौकिक बात है। कैसे मौके पर आकर अपने खड़े हैं आज और मानव से ही वो प्राप्त करिए, वैसे देरी कैसे कर रहे हो। अगर होश आ जाए तो नींद उठ जाए, नींद रात्रि की नींद, राम 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 राम। दशा क्या होगी भाई, यूं कपड़े तो सही जा रहा है, नींद में बेहोशी में समय बर्बाद हो रहा है। समय गया और मौत उसी क्षण आई, उसमें देरी का काम नहीं है। मौत में अगर कुछ देरी लगाने वाले हैं तो आपके जीने के श्वास बाकी है, उनके अधीन ही देरी लग रही है। बस जिस खत्म हो गए, किसी के पास बल नहीं है, योग्यता नहीं है, किसी के पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सहारा नहीं है, किसी सहारे से हम जीत जाएंगे। मौत के दिन आ जाए तो क्या हुआ है, हम जीत जाएंगे। कोई है शक्ति, है सहारा, है कोई बल, है कोई रक्षा करने वाला, कोई शरण देने वाला, किसी के भरोसे रह सकते हो क्या? ऐसी दशा में अब गजरे बैठे आपने, अरे होश कब होगा, जीने का कुछ भरोसा नहीं है। न जाने कणा भर कभी मर जाए, चलते चलते मर जाता, रोटी खाते खाते पूरी रोटी नहीं खाई, ग्रासी रही है, ऐसे ही रह गया। काम करते हुए काम कितने अधूरे रह गया, पट चले गई।
ऐसी कई जगह मौतें सोचता है कि अचानक मर गया, सब हाथ फैल हो गया, तो अपना कौन सा फौलाद का है, वही हाथ अपना है, न जाने कब फैल हो जाए। ऐसे मौकों में इस्तीफा करके ही अपना कल्याण नहीं करते। राम 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 राम, बहुत ही गलती की बात है, बड़ी भारी गलती की बात है। तो आज चेत करो, नहीं तो बड़ी भारी हत्या लगेगी। ऐसा सुंदर मौका है, उनको खो दिया तो फिर मौका मिलना मुश्किल है। एक अंगुली कट जाए तो रबड़ी बनाकर कैसी बढ़िया लगा दो, पर ये बात तो नहीं आवेगी। इनमें जो शक्ति है वो शक्ति नहीं आवेगी इतना में। तो शरीर का शरीर कैसा मिल जाएगा? छोटा सा अंग भंग हो जाए तो उस अंग की पूर्ति नहीं होती, बनावटी से काम नहीं चलता। और ये मानव शरीर चला गया तब ये प्राप्त कर लोगे। मानव शरीर मिल गया, सत्संग मिल गई, उपाय मिल गए, शंका दूर हो सकती, ऐसा मिल गया। ऐसे मौके पर भी उद्धार अपना नहीं करते, कब करोगे फिर? आपसे तो जरा सोच करो, इस बात पर विचार करो, कौन सा दिन आएगा जिसमें उद्धार करोगे? ये किस दिन के लिए काम बाकी छोड़ा है बताओ? किसके भरोसे ये छोड़ा है? किसके सहारे से छोड़ा है? और रक्षा करने वाला कौन है? कौन ऐसा जो आपको आकर रक्षा करेगा? किसका भरोसा है? अपना उद्धार नहीं करते। बहुत सुंदर मौका मिला है। ठीक है, ऐसे आदमी जरूर शंका दूर करने की कोई अवसर मिलेगा कि नहीं, कोई शंका हो जाए तो कैसे दूर करेंगे? मेरे खुद के बीती हुई बातें हैं ये। जैसे कोई बताने वाला हो, अपने कोई रास्ता बता दे कि ये है, तो फिर अपन ठीक रहे। पर करें क्या? कुछ जानते नहीं है, क्या करें? मेरे दिन याद है ऐसी बात मन में आती थी, क्या करें? रामायण पढ़ते तो आता कि रामायण गोस्वामी जी महाराज अगर होते तो उनसे हम रामायण सुनते। इतनी विलक्षण रामायण बनाई है तो उनकी कथा कैसी विलक्षण होती होगा, तो वो कथा सुनते। क्या करें, हमारा जन्म अब हुआ, अब गोस्वामी महाराज का शरीर नहीं है, अगर वो होते तो उनसे खुद से सुनते। ऐसे ऐसे महात्मा चले गए, करें क्या? ये मेरे मन में आया, किससे पूछे, कौन बताए? हर एक बताने वाला है नहीं। अब भी मेरे मन में आती, अब भी बातें, मार्मिक बातें बताने वाला कोई दिखता नहीं है हमें। है नहीं, नहीं कहता हूं मैं, है नहीं, परंतु हमारी जानकारी में कोई दिखता नहीं है कि ऐसी गहरी बात है, किसी को पूछे तो कोई उत्तर दे देगा। बहुत अच्छे अच्छे संत और महात्मा कहलाते हैं, जिनका नाम है संसार में प्रसिद्धि है, परंतु मेरी बात का ठीक उत्तर दे देगा मेरे को नहीं दिखता है। गीता के विषय में, पारमार्थिक विषय में ठीक तरह से बता सके ऐसा भाइयों बहनों मनुष्य मिलता नहीं है। मेरी तो साधारण बुद्धि है, साधारण जानकारी है, उसमें भी अच्छे अच्छे संत है, उनके में मिलने का काम पड़ा मेरे, परंतु ठीक तरह से बात बता दे ऐसी उम्मीद नहीं है। आजकल मेरे वो बात नहीं है, हम अपने काम में न लावें, ये बात तो एक अलग है, परंतु ये बात नहीं है कि इसका समाधान नहीं है, कोई बताता नहीं है, हम जानते नहीं है तो पूरा नहीं जानते हैं। परंतु परमात्मा की प्राप्ति मार्ग के विषय में बहुत कुछ संतों से मैंने सुना है, पुस्तकों से पढ़ा है, और जिसमें संदेह नहीं ऐसी बातें है बहुत सी, परंतु कोई परवाह ही नहीं करते। मैंने दूसरों से कहा कि ऐसा मौका मिल जाए, और मेरे को अगर मिलता तो मैं तो चिपक जाता, छोड़ता नहीं उसको। और ऐसा किया है मैंने, जहाँ मेरे को मालूम हुआ है कि यहाँ मिल सकता है तो वहाँ तकलीफ पा ली, दुख पा लिया, कष्ट पा लिया, विपरीत परिस्थिति सह ली, परंतु अपनी दृष्टि से छोड़ा नहीं है। अरे आपको क्या बाधा है? कोई बाधा नहीं। फिर बताओ क्या दशा है? कब से करोगे? कब होश में आओगे?
आत्मन गति जाए, महान आत्मघात की बड़ी भारी दुर्गति होगी इससे। अभी नहीं चेत गए तो कब चेतोगे बताओ? ये मौका है, अभी बड़ा सुंदर मौका मिला है, अच्छा मौका जा रहा है, तेजी से बीत रहा है, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ चातुर्मास हुआ, पहले होगा होगा होगा, हो रहा, फिर हो गया हो गया हो गया हो गया। अब ये भी मौका ऐसे ही है, तो मौका मिल गया तो भगवान की कृपा से तो हरेक भाई बहन को चेत करना चाहिए, राम 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 राम। ऐसे सत्संग से क्या लाभ उठाया, इतनी बातें भी नहीं, उन बातों से क्या आपने काम किया, क्या करना चाहिए था और क्या कर रहे हैं, नतीजा क्या होगा, मरना आज हो जाए पता नहीं है, आज दिन पूरा निकलेगा इसको कुछ भरोसा नहीं है। श्वासों का बहिष्करण निश्वास है, विश्वास का प्रवर्तक है। अरे मूल श्वास को मास विश्वास कहा, पर आवते ही रह जाते हैं, सब पीर पैगंबर खा कर मिले, तेरे का अनुमान फुला होता है। आते ही श्वास रहेगा, दम आया न आया खबर क्या है पता है कि श्वास बाहर गया, पीछे हम ले लेंगे, हाथ की बात है। अगर हाथ की बात होती तो मरता नहीं कोई भी, क्यों मरता, लेने से श्वास, और ले ले हाथ की बात है क्या, वही श्वास अपना है, वैसे ही ढांचा अपना है। ये एकदम अचानक जाना पड़ेगा, हरदम इस मौत की तैयार रहे, जैसे कमर कर तैयार, गाड़ी का समय आओ उनसे पहले हल्की मुठी बात बंधा कर तैयार रहे, चढ़ जाए, ऐसे तैयारी रहे। मौत आते ही सब डर पे मरण से के मेरे मरण, संत कहते हैं संपूर्ण दुनिया मरने से डरती है, मेरे मरण आनंद कब मरिए कब भेटिए परमानंद, पूर्ण परमानंद, कब हमें परमात्मा प्राप्त हो जाए, परमात्मा के धाम में चले, ऐसा उत्साह आता है, उत्साह मन में। मरने से सब डरते हैं, मैं कहते मरना आनंद है मेरे को, बहुत अच्छी बात है, मौका मिल जाए कहीं तो ऐसा काम कर लेना चाहिए मनुष्य जीवन में, तो मनुष्य जीवन सफल है, नहीं तो ये विफल इतना ही बात नहीं है, महान दुर्गति होगी। तो एक अंग चला जाएगा, वो अंग पूरा नहीं हो सकता। एक बात और है, परमात्मा मौका देता है और वो मौका दिया हुआ काम नहीं करता तो भगवान फिर मौका नहीं देते। ये बार बार बात याद रखो, अपने जीवन में विचार कर देखो। आप अच्छा नौकर है और उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, अच्छा नौकर है ऐसा करते तो वैसा नौकर नहीं मिलेगा, वैसा नौकर नहीं मिलेगा। और अच्छे मालिक का तिरस्कार करता है नौकर तो उसको अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। कल खुली छोड़ दी, पानी गिर रहा है, उसको प्यासे मर करके मरना पड़ेगा, जो निरर्थक पानी खराब करता है। ऐसे अन्न खराब करता है निरर्थक, तो अन्न के बिना भूखा मरना पड़ेगा। ऐसे अच्छा संग मिल गया है और उसका काम नहीं रहेगा तो ऐसा संग नहीं मिलेगा। फिर परमात्मा के दरबार में पोल नहीं है, वो दे देते हैं पहले, काम लो तो भाई मिलेगा, उसका सदुपयोग करो तो मिलेगा। बच्चों को आप लड्डू दो, अच्छी चीज दो, वो पेशाब की गाड़ी में फेंक दे, उस लड्डू दोगे थप्पड़ लगाओगे, अरे सर खराब क्यों करता है, किसी को दे दे, खराब क्यों करता है। ऐसे मानव जीवन खराब करते हैं, उनको फिर मानव जीवन नहीं देते भगवान कि तेरे को दिया क्या फायदा निकाला और पाप धो लिया। कमजा करण कौल कर आयो और मूल खोई सिर्फ ब्याज बढ़ायो, और तेने कर्जा बढ़ा दिया और पाप कर दिए, तरह चले गए। पहले पापों का अंत किया नहीं और इस में आकर के फिर नए नए पाप, नए नए तरीके खोलते, तरीके पापों के। नरकों में कैसे जावे, किस तरह से जल्दी नरकों में जावे, महान दुख कैसे भोगे, उसके लिए उद्योग करते हैं, बड़ा भारी परिश्रम करते हैं, झूठ कपट करते हैं, बेईमान करते हैं, ठगी करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं और समझते हैं चतुर अपने को मैं सीख लिया है। तो महान मूर्ख घंटराज किसका नाम है। ऐसे मानव शरीर
जिसको पा करके और पाप करते हो, झूठ कबूल करते हो, बेईमानी, ठगी, धोखेबाजी करते हो, कितना दुख भोगना पड़ेगा गाड़ी, पता है? अभी होश नहीं है, अभी पता नहीं है। कोई छोरी छोटी अवस्था में विधवा हो जाती है तो उसकी चिंता माँ को होती है ज्यादा, वो क्या समझे, होते ही समझे, वो उसको पता नहीं है, होश नहीं है, कभी तो कितना भोगना पड़ेगा। ऐसे आप बेहोशी में बैठे चलते हो, परवाह नहीं रखते हो, न जाने कब अचानक ये समय आ जाएगा जिसमें मरना पड़ेगा, दुख पाना पड़ेगा, सोचते ही नहीं हो। ये मनुष्य बना आया है तो कोई अंधारे में मिला ही हो, बिना भगवान की इच्छा के मिल गया है। यदि सदा रहेगा, आप देख लो आपके गांव में हजारों मनुष्य, उनमें 100, 200, 500 वर्ष जीतने वाला कोई देखा आपने? तो आपकी उम्र कितनी हो जाएगी? फिर परमात्मा प्राप्ति करोगे तो वो मौका कब आएगा? कौन सा ऐसा अवसर आएगा जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हो? कोई बहन विधवा हो गई, छोटे बालक है, अब वो क्या करे, पास में पूंजी नहीं है, कमाने वाला कोई है नहीं, बालकों का पालन पोषण करना, इसके पढ़ने आदि का प्रबंध करना, वो सब भार अपने पर आया हुआ है, कौन इसको निभाएगा? तो वे बहनें भी किसी से अपना निर्वाह करती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, शिक्षा का प्रबंध करती है, ठीक करके तैयार करती है। तो वे बालक है, बड़े होकर भूल जाते इस बात को कि माँ ने मेरे लिए कितना कष्ट उठाया, किस तरह से हमारा पालन किया, कैसे शिक्षा कराई हमारी, कैसे बड़ा किया है, परवाह ही नहीं करते। एक सज्जन मिले थे, उनका सही अब नहीं रहा, वो कहते हैं कि मैंने लड़कों के लिए इच्छा किया है कि परमात्मा ने प्रार्थना की है, अनुष्ठान किया है, और यहाँ तक मन में आया कि मेरी उम्र देख रही हूँ, बता रू, वे परवाह ही नहीं करते, नहीं सोचते ही नहीं, वे समझते ही नहीं कि मेरे कितना होता है। ऐसे भगवान ने कितनी कृपा की है, कितनी अलौकिक बात की है, हम भगवान को याद ही नहीं करते, याद किया ही नहीं, फिर भी वो अपनी कृपा से मानव शेष देते और उसके दुरुपयोग करते हो, ठीक काम नहीं करते हो तो बार बार मिलेगा ये तो मौका कोई मिल गया है भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से नर पाई नरदी है बाधी गमाई गाई गीता नहीं ज्ञान की दीद जन आन को पसानी फांसी कीनी ना निगाह लेक नफा नुकसान की निगो पुराण साधु बाल नहीं कीनी कान एक अभिमानी बाण ठानी टकान की जान की भगत जान की पति की भक्ति जान के अजान की साल सलाह की जमपुर जान की पति की भक्ति जान के अजान की जान के लिए अजान कर दिया तो क्या किया कि जमपुर जाने की तैयारी कर रही है, मानव शरीर प्राप्त होकर के और नरकों में जाना, फिर अपना नहीं दूसरों का कल्याण कर सके इतनी शक्ति भगवान ने मनुष्य मात्र को दी है। मीराबाई राजघराना में पैदा हुई, राजघराना में प्यारी गई, पद में पर्दे में रहने वाली, उसने अपना काम किया तो कितना विलक्षण किया कि आज भी उनके पद गा करके लोग शांति का अनुभव करते हैं, पापों का नाश करते हैं। ऐसी कैसे योग्यता हो गई? क्या कोई पढ़ाई है, डिग्री ली है, क्या किया उसने? ऐसी जाति देखा अकेली चल दिया, द्वारका चली गई, वृंदावन चली गई अकेली। बहना बैठी जिसको कह दिया था कि तुम आज घर पर मत जाओ, निकल जाओ, ये पुरुषों में हिम्मत नहीं है जल्दी कि सब छोड़कर निकल जाए, बहना कहाँ जाए। ऐसी दशा में मीराबाई ने काम किया तब तो उनका नाम आता है। उनके नाम लेने से, उनके पद गाने से, उनकी बातें सुनने से मनुष्य की हिम्मत आती है, पापों का नाश होता है, अंतःकरण पवित्र होता है, रास्ता मिलता है परमात्मा की प्राप्ति का। वे भी बहना हुई है, बहनों आप लोग कृपा करो, वो मीराबाई को याद करो। देखो लखपति और करोड़पति बन जाओ ये हाथ की बात नहीं है, पर लाख राम गोदिना ले लो हाथ की बात है। और लाखों करोड़ रुपये आने के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, तक का एक कौड़ी नहीं रहेगी, मरना पड़ेगा। और नाम ले लो जितना सबका सब साथ चलेगा, कौड़ी एक पैसा नहीं रहेगा। जो साथ में चलना है वो धन लेते नहीं है, और जो धन लेते हैं वो साथ चलता नहीं है।
ऐसी अवस्था में फिर भी धन के लेने के लिए रहते हैं, नाम लेने के लिए नहीं। जब सोचो ये होश कब आएगा, इधर विचार कब आएगा, कौन सा दिन होगा जिस दिन ये विचार करोगे? तो दिन अभी है, अभी बड़ा सुंदर मौका है, अभी चेत करें तो बहुत बड़ा मौका है। मेरे ऐसा काम पड़ा है, संत महात्मा मिले तो हमारी बड़ी चिंता रहती मन में कि इनसे हम लाभ कैसे ले, क्या करेंगे जिनसे विशेष लाभ ले सके। ऐसे मिल तो गए अच्छे महात्मा पुरुष, पर इनसे लाभ किस तरह से लें, कैसे लें, ये मैंने सोचा है, चेष्टा मैंने की है थोड़ी। तो आपके ये होश नहीं आता है कि ये बार बार मिल जाता है क्या? पैसों से नहीं मिलता है, उद्योग से नहीं मिलता है, बल से नहीं मिलता है, राज्य से नहीं मिलता है। आपके पास में कौन शक्ति है कि जिनसे अच्छा सत्संग मिला सकते आप? मिलता है तो मुफ्त में मिलता है, अमूल्य चीज बिना मूल्य मिलती है, उसे कितना लाभ उठाया और हमने कितना लाभ लिया है, ये तरह सोचो। अच्छा संग मिलने पर लाभ लिया हो संतोषजनक तो कोई परवाह नहीं, मरने में कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, मर जाए भले, पर हमने लाभ ले लिया तब ठीक है, लाभ लिया नहीं लिया है तो कब लोगे? वो किस दिन के लिए ये छोड़ रखा है? इस वजह से भाइयों से बहनों से मेरा कहना है कि चेत करो, होश में आओ। ये होश में आना ये आत्मघात है, ये खुद कसी जैसे पाप करते हैं वैसे ही पाप कर रहे हैं। गीता ने कहा आत्महत्या चाहिए, वही बात गीता ने न हिनस दिया, वो अपना हत्या नहीं करता तथोपाधि परमगति। अब बिंदु से हत्या करते हैं अपने, परमगति कैसे होगी? दुर्गति होगी, महान दुर्दशा होगी। तो भाइयों बहनों चेत करो, दिन गए सो बहुत चले गए हैं, अब जाएंगे भी जा रहे हैं। कब उद्धार करोगे अपना, अपना कल्याण कब करोगे? कौन से दिन के लिए सोच हो रहा है? अभी से, अभी भी, आज, अभी 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 से देर मत करो। भगवान के नाम का जब शुरू हो और विचार करो कि मेरा कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो। ऐसी लगन होगी, बढ़िया लगन होगी तो बड़ा सुंदर मौका मिलेगा, बहुत ही बढ़िया बात मिलेगी। थोड़ी लगन होने पर भी मनुष्य को अवसर मिलता है, मेरे को पता है इस बात का। भगवान इतने दयालु है, हमारी थोड़ी सी लगन होती है तो उससे ज्यादा मिलता है, बहुत ज्यादा मौका मिलता है। हम पहचानते नहीं, जानते नहीं मौका क्या होता है, कुछ होश नहीं, इतने पर भी भगवान की कृपा से ऐसा मौका मिलता है। तो ऐसा मौका आपको, हमारे को, सबको मिल सकता है। फिर कब चेत करोगे, कब होश में आओगे, किस दिन सोचोगे, चेतोगे? तो आत्मा बिगड़ जाएगी, आत्महत्या है। न हिनस्त्री आत्मा आत्मा न, अपना परमेश्वर परमात्मा को देखता है तो अपनी हत्या नहीं करता, अगर परमात्मा को नहीं देखता है तो अपने आप हत्या करता है। इसमें वो परमगति को जाता है, इस दुर्गति को जाना पड़ेगा, हाथ की बात नहीं है। अपने किए हुए कर्मों का फल अपने खुद को भोगना पड़ेगा, बड़ी मुश्किल का हो जाएगी। यहाँ किए हैं कर्म निशंक माने, वहाँ जाब कसू नहीं आएगा जी। अकपू से हिसाब असूर हजूर माई, जब लेगा दिया नहीं जाएंगे। कैसे वो सास चोर होया न चमक हाथ में कायना जी, सास चोर हो गया है, घर बैठे हुए। कितने विलक्षण बात है। तो कब होश में आओगे, कब चेत करोगे? भाइयों बहनों आज से विचार करो, चलते फिरते उठते बैठते हमारा समय किसमें जा रहा है, हम कार्य क्या कर रहे हैं, कितना अनर्थ कर रहे हैं, चुगली कर रहे थे, निंदा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे, वो ऐसी कर रहे, वो ऐसा। अरे तुम्हारे वो क्या मतलब है इन बातों से? क्यों मेरे से निंदा करके, पर चर्चा करके समय बर्बाद करते हो? निंदा करके क्यों पाप इकट्ठा करते हो? किए हुए पाप तो अलग है, दूसरों में ले लिया, निंदा करके ले लिया, उन्हें चुगली करके ले लिया, उन्हें खराब क्या करके और खराब अर्थ कर दिया अपना, कितना भारी अनर्थ कर दिया है। इस बात चेत करो भाइयों बहनों, अब भी होश में आ जाओ।
गई हूँ तो गई, अब राख रही रे मनवा आज हूँ मान तो सही रे। गया से तो समय गया, अब रह गया है वो ऐसा मेरे तक न जाए, इसमें होश में रहो, चेत करो। नारायण 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 नारायण, ये आत्मा यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 13 जुलाई 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे बीनासर चातुर्मास के दौरान मुरली मनोहर मैदान पर हुआ। राम।